नमस्कार आप सभी को। मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं यहां पर आपको साइंस कंप्लीट साइंस कराने वाली हूं इस वीडियो में, इस सेशन पर। तो यहां पर मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कंप्लीट साइंस कराऊंगी, थ्योरी सेशन भी एज वेल एज MCQ सेशन भी। तो इस चैनल पर अभी तक मैं आपको 2 टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ, ब्लड और ब्लड ग्रुप। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसको आप कहते हो रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तंत्र है ये बायोलॉजी का, समझना है आपको ध्यान से। काफी क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। आपको जो मेन क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगी। तो आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलने हैं। आप कोई भी वीडियो देखो तो उसके नोट्स साथ साथ बनाया करो, ताकि आप बाद में उसका रिटर्न कंटेंट पढ़ सको। चलिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता किसने खोजा? रक्त परिसंचरण तंत्र। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता आप याद रखोगे, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता आप याद रखोगे, विलियम हार्वे। चलिए, अगली हम बात करें, यदि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का यदि हमसे अध्ययन पूछा जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन आप याद रखोगे, एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी। अब देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है। रक्त मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं, इसके अंदर 2 टर्म है, रक्त परिसंचरण। रक्त मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं, अगर आपने रक्त की वीडियोस नहीं देखी है तो इस चैनल पर देख लेना आप जाकर, साइंस बाय दीक्षा मैम पर। ब्लड को मैंने वहां पर काफी डिटेल में कवर कराया है। ब्लड टॉपिक की 3 वीडियोस हुई हैं, पार्ट्स में अपलोडेड है वो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो अगर नहीं देखी आपने, पहले वो देख लेना, ताकि आप इस टॉपिक को फर्दर और भी अच्छे से समझ पाओ। उसके बाद है परिसंचरण या सर्कुलेशन। तो परिसंचरण या सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो क्वेश्चन आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का मेन ऑर्गन कौन सा है, मुख्य अंग कौन सा है, इसमें हमें कौन मदद करेगा? तो आपको याद रखना है, रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग किसे कहा जाता है? तो मेन ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आप याद रखोगे, किसे कहा जाता है? मुख्य अंग। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का मेन ऑर्गन यदि हमसे पूछे तो आप बताओगे हृदय, या जिसे हम कहते हैं हार्ट। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो मेन ऑर्गन है वो कौन है? हृदय। समझना है आपको ध्यान से। देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको हृदय का फैक्चुअल डाटा भी कवर कराने वाली हूं, और उसके बाद फिर हम हार्ट की फंक्शनिंग भी समझेंगे कि कैसे हार्ट काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हार्ट है, समझना ध्यान से, रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग हमने पढ़ लिया हृदय। अब हृदय से जुड़े कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं हम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास में ये। मैं आपको एक एक चीज ढंग से कराऊंगी, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। अगर किसी की ट्रिक बनती है तो हम उसको बाय ट्रिक भी समझेंगे। देखिए ध्यान से, हृदय से जुड़े कुछ तथ्य। हृदय का सबसे पहले तो पार्ट है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन यदि हमसे पूछा जाए तो हृदय का अध्ययन आप बताओगे कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन यदि हमसे पूछा जाए तो आप बताओगे कार्डियोलॉजी। एक दिन मैं आपको ये बायो की जितनी भी लॉजी हैं वो भी कराऊंगी। अभी अपनी जो आ रही हैं आप साथ साथ नोट करते जाओ। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन था एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है हृदय, और हृदय का अध्ययन क्या कहला रहा है? कार्डियोलॉजी। आपने सुना भी होगा कार्डियोलॉजिस्ट, जो दिल के डॉक्टर हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डिया टर्म रिलेटेड है हार्ट से या हृदय से, याद रखनी है आपको ये बात। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय का वजन कितना होता है?
हृदय के यदि हम वजन की बात करें, औसत वजन, कि मनुष्य के अंदर हृदय का औसत वजन कितना होता है, वयस्क मनुष्य के हृदय का औसत वजन, तो आपको याद रखना है वयस्क मनुष्य के अंदर हृदय का औसत वजन कितना होता है। तो औसत वजन आप याद रखोगे कितना, 300 ग्राम। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है वयस्क मनुष्य के हृदय का औसत वजन कितना होता है, तो वो आपको याद रखना है 300 ग्राम। बट एग्जामिनर क्या करता है, जैसे एचएसएससी में एक बार पूछा भी गया था, कई बार अलग से पूछ लेता है कि पुरुषों में हृदय का वजन कितना होता है, महिलाओं में कितना होता है। तो पुरुषों में यदि हमसे हृदय का वजन पूछा जाए, पुरुषों में हृदय का वजन पूछा जाए, तो पुरुषों में आप बताओगे स्टूडेंट्स कितना, 280 से 310 ग्राम, 280 से 310 ग्राम। जबकि महिलाओं में आप बताओगे, महिलाओं में हृदय का औसत वजन कितना, 250 से 280 ग्राम, 250 से 280 ग्राम। तो आपको 3 डाटा याद रखने हैं। अगर वयस्क मनुष्य में हृदय का औसत वजन पूछे तो वयस्क मनुष्य में हृदय का औसत वजन कितना याद रखना है आपको, 300 ग्राम। पुरुषों में पूछे तो 280 से 310 ग्राम, और महिलाओं में पूछे तो आपको याद रखना है 250 से 280 ग्राम। चलिए उसके बाद हमें समझना है अगला। देखिए अगर हम हृदय की फर्दर बात करें कि हृदय कौन सी झिल्ली से घिरा होता है, हृदय कौन सी मेम्ब्रेन से या कौन सी झिल्ली से घिरा होता है, तो आपको झिल्ली का नाम याद रखना है, कई बार आ चुका है पेपर में। हृदय कौन सी झिल्ली से घिरा होता है, तो वो घिरा होता है पेरिकार्डियम झिल्ली से। हृदय कौन सी झिल्ली से घिरा होता है, तो वो घिरा होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। हृदय कौन सी झिल्ली से घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम झिल्ली। आज की क्लास में मैं आपको हृदय से जुड़े सारे पॉइंट्स कराने वाली हूँ, सारा फैक्चुअल डेटा कराने वाली हूँ हार्ट से रिलेटेड। आपको वीडियो के एंड तक बना रहना है, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इसको आपको लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, साइंस बाय दीक्षा मैम को। चलिए अगला देखिए, झिल्ली हमने पढ़ ली, पेरिकार्डियम झिल्ली। अगला क्वेश्चन पूछता है हृदय कौन सी पेशी से मिलकर बना होता है। तो हृदय यदि हमसे मसल पूछे कौन सी मसल से मिलकर बना होता है, तो हृदय कौन सी पेशी से मिलकर बना होता है, याद रखोगे आप कार्डियक पेशी, या जिसको आप इंग्लिश में कहते हो कार्डियक मसल। हृदय कौन सी पेशी से मिलकर बना होता है, तो वो बना होता है कार्डियक पेशी से या कार्डियक मसल से। चलिए अगला क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स क्या हुआ पेपर में, हृदय की परतें पूछी गई। समझना है ध्यान से आपको, एचएसएससी लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, एचएसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि हृदय की परतें कितनी होती हैं। तो हृदय की 3 परतें होती हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हृदय की कौन सी परत मध्य होती है, या पूछ ले कौन सी परत भारी होती है या कौन सी आंतरिक होती है। तो देखिए उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, हृदय की 3 परतें होती हैं। हृदय की 3 परतें आप याद रखोगे कौन कौन सी, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, दूसरा आपको याद रखना है मेसोकार्डियम, मेसोकार्डियम, फिर आपको याद रखना है एंडोकार्डियम। ये 3 हृदय की परतें होती हैं, एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम, मीसोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो देखिए एपिकार्डियम होती है हृदय की कौन सी परत, ये होती है हृदय की बाह्य परत, जो आउटर लेयर है वो कही जाती है एपिकार्डियम। मीसो परत जो है वो कही जाती है मध्य परत, और जबकि जो एंडोकार्डियम है वो कही जाती है आंतरिक परत। नाम से ही क्लियर है, एंडो का मतलब होता है अंदरूनी, एंडो का मतलब होता है अंदरूनी। तो हृदय की आंतरिक परत जो है, हृदय की जो आंतरिक परत है वो आप किसे कहोगे, एंडोकार्डियम। मैं से मध्य, तो मैं से मीसो, तो मीसोकार्डियम आपको याद रखना है हृदय की मध्य परत, और जबकि हृदय की बाह्य परत किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है एपिकार्डियम को,
हाँ जी, बिल्कुल सही, याद रखना है आपको, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हृदय की बाह्य परत और मीसोकार्डियम मध्य, एंडोकार्डियम हृदय की आंतरिक परत, याद रखना है आपको। चलिए, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए। हमने पढ़ लिए हृदय के वजन की बात कर ली। हृदय का वजन मैंने आपको बताया था कितना है, औसत वजन 300 ग्राम। महिलाओं में कितना, 250 से 280 ग्राम। पुरुषों में कितना, 280 से 310 ग्राम। स्टूडेंट्स, कई बार नवजात शिशु में या गर्भस्थ शिशु में बात कर लेता है एग्जामिनर, तो नवजात शिशु अथवा गर्भस्थ शिशु में आप हृदय का औसत वजन कितना बताओगे, तो वो आप बताओगे 20 ग्राम। याद रखना है आपको, 20 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर हमने पढ़ा कि हृदय जो है कौन सी झिल्ली से घिरा होता है, वो घिरा होता है पेरिकार्डियम झिल्ली से। हृदय कौन सी पेशी से मिलकर बना होता है, कार्डियक पेशी से। और हृदय की 3 परतें हमने पढ़ी, एपिकार्डियम, मीसोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपी बाह्य परत है, मीसो मध्य है, एंडो आंतरिक है, याद रखना है आपको। चलिए अगली बात हम करें हृदय की, अगली एक तरीके से डाटा पढ़ें, फैक्चुअल डाटा। अगला पॉइंट कि जो हृदय है वो पूछा जाता है हृदय की शेप कैसी होती है, हृदय का आकार कैसा होता है। तो हृदय का आकार आप याद रखोगे बंद मुट्ठी के आकार जितना। हृदय की जो शेप की या फिर आप आकार की बात करो तो बंद मुट्ठी के आकार जितना होता है हृदय का साइज या हृदय का आकार, बंद मुट्ठी के आकार जितना। चलिए अगला यदि हम पॉइंट पढ़े हृदय से, हृदय के कक्ष कितने होते हैं। हृदय के कक्ष की यदि हम बात करें, चैम्बर्स की हम बात करें, तो सिर्फ अलग अलग जीवों में हृदय के कक्ष अलग अलग होते हैं। कक्ष या फिर जिसको हम कहते हैं चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। देखिए ध्यान से, हृदय के कक्ष की यदि हम बात करें तो समझना है आपको वो ध्यान से। हृदय के कक्ष अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं, जैसा कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। मछली, मछली में कितने कक्षीय हृदय होते हैं। फिर हमसे पूछ लेता है मेंढक में कितने कक्षीय हृदय होते हैं। और फिर हमसे पूछ लेता है स्तनपायी जीव जो मैमल्स हैं और जो पक्षी हैं, बर्ड्स जो हैं। और एक और पूछ लेता है सरीसृप, सरीसृप को आप कहते हो रेप्टाइल्स, सरीसृप को आप बोलते हो इंग्लिश में रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव जिसे हम कहते हैं। तो एक दिन मैं आपको ये सारा जंतु जगत भी कराऊंगी जिसमें जंतुओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे आपको पता होगा मेंढक जो है उभयचर वर्ग का प्राणी है, सरीसृप में रेंगने वाले जीव आते हैं, मनुष्य स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। तो ये सारा जो टॉपिक है ये जंतु जगत का है, मैं जंतु जगत भी आपको एक दिन क्लास में कवर कराऊंगी। एट प्रेजेंट हम हृदय के कक्षों की बात करते हैं। तो मछली में स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, मछली में कितने कक्ष होते हैं हृदय के, मछली में होते हैं 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछली में कितने कक्ष होते हैं हृदय के, याद रखोगे आप 2। जबकि मेंढक और सरीसृप में, सरीसृप का मतलब रेंगने वाले जीव, तो मेंढक और सरीसृप में हृदय के कितने चैम्बर्स याद रखने हैं आपको, 3 याद रखने हैं। बट सरीसृप में, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, जैसे इसमें छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ ये सब आ जाएंगे। यहाँ पर सरीसृपों में वैसे ओवरऑल 3 है, लेकिन सरीसृप का एक अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ हालांकि सरीसृप में आता है, लेकिन मगरमच्छ में हार्ट के चैम्बर 3 नहीं है। मगरमच्छ में आपको याद रखना है, मगरमच्छ में हार्ट के चैम्बर 4 है। फिर बता रही हूं मैं आपको, सरीसृप में पूछा जाए तो 3 है, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप का प्राणी होते हुए भी 3 नहीं है। मगरमच्छ में आप याद रखोगे कितने हैं, 4 हैं। तो स्तनपायी पक्षी और मगरमच्छ, इनके अंदर कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, हृदय के कितने कक्ष होते हैं, वो होते हैं 4। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है स्तनपायी, मतलब मनुष्य। आपको पता ही होगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर, हाथी ये सब आते हैं स्तनपायी जीवों की कैटेगरी में। तो स्तनपायी जीवों के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है मनुष्य, कि मनुष्य में कितने कक्षीय हृदय होता है, तो वो आपको बताना है 4, याद रखना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता है स्टूडेंट्स एग्जामिनर कि सर्वाधिक कक्षीय हृदय वाला प्राणी, ध्यान देना, सर्वाधिक कक्षीय हृदय वाला प्राणी मतलब ऐसा प्राणी जिसके अंदर हार्ट के चैम्बर मैक्सिमम है। तो सर्वाधिक कक्षीय हृदय वाला प्राणी आपको याद रखना है वो कौन सा होगा। सर्वाधिक कक्षीय हृदय वाला प्राणी आपको याद रखना है कौन सा होगा, कॉकरोच, कॉकरोच,
कॉकरोच में कितने कक्ष होते हैं हृदय के? इसको कहे जाते हैं 13 चैम्बर्स या 13 कक्ष। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कॉकरोच कौन से वर्ग का प्राणी है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कॉकरोच कौन से वर्ग का प्राणी है? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या निडेरिया। कॉकरोच कौन से वर्ग का प्राणी है आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए तो देखिए, मछली में कितने कक्ष हृदय हमने पढ़ा? 2। मेंढक में कितने? 3। मेंढक और सरीसृपों में कितने याद रखने आपको? 3। जबकि मनुष्य मतलब सभी स्तनपायी जीव, पक्षी, मगरमच्छ, इन सब में कितने होते हैं याद रखोगे आप? 4। अब इस चैप्टर में मेनली हमने बात करनी है अपनी मतलब मानव हृदय की। तो मानव हृदय की यदि हम बात करें, मानव हृदय की हम बात करें तो मानव हृदय के अंदर हमने कक्ष पढ़ लिए कौन कौन से? तो सॉरी, टोटल कक्ष पढ़ लिए हमने कितने? 4, है ना। अब मानव हृदय के कक्षों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखना है, ध्यान से समझना है। जैसे मान लो इस टाइप से ये हमने हार्ट ले लिया। एक हार्ट का होता है ऊपरी चैम्बर, ये जो है कहलाता है हार्ट का ऊपरी चैम्बर, और ये वाला कहलाता है हार्ट का लोअर चैम्बर, राइट। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, हृदय का ऊपरी कक्ष क्या कहलाता है? तो ऊपरी कक्ष को हम बोलते हैं अलिंद। हृदय का ऊपरी कक्ष क्या कहलाता है? अलिंद, या जिसे आप बोलते हो एट्रियम। ओरिकल भी बोल सकते हो, एट्रियम या ओरिकल। और दूसरा जो निचला वाला कक्ष है उसको हम बोलते हैं निलय, या जिसको आप कहते हो वेंट्रिकल। निलय या वेंट्रिकल। तो देखिए, हृदय जो है 4 कक्ष होते हैं इसके। पहला तो आपको याद रखना है अलिंद। अलिंद कौन सा कक्ष होता है? हृदय का ऊपरी कक्ष। तो पेपर में क्वेश्चन आता है हृदय का ऊपरी कक्ष क्या कहलाता है? तो ऊपरी कक्ष का नाम यदि हमसे पूछे तो वो आप बताओगे अलिंद। ऐसे ही यदि हमसे कहे कि हृदय का निचला कक्ष क्या कहलाता है, लोअर चैम्बर क्या कहलाता है, तो हृदय का निचला कक्ष कहलाता है नी से निचला, तो नी से निलय। हृदय का निचला कक्ष क्या कहलाता है? तो वो आप याद रखोगे कहलाता है निलय। अब जो है क्या करना, इस हार्ट के 2 पार्ट ले लेना। एक पार्ट ले लेना लेफ्ट, एक पार्ट ले लेना राइट। जरूरी नहीं आप यही लेफ्ट लो, वो तो समझाने के लिए है। तो हृदय के अंदर 4 कक्ष, ऊपरी कक्ष अलिंद, निचला कक्ष निलय। तो एक हिस्सा लेफ्ट कर दो, एक हिस्सा राइट। मतलब ये हिस्सा हमने ले लिया बायां, लेफ्ट जिसको हम कह रहे हैं, और ये हमने ले लिया दायां। तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा बायां अलिंद, दायां अलिंद। क्योंकि जो ऊपरी है वो अलिंद कहला रहा है, तो बायां अलिंद, दायां अलिंद, और निचला कहला रहा है निलय। तो ये बन जाएगा बायां निलय, और ये हो जाएगा दायां निलय। दायां निलय। तो मानव हृदय में हमने पढ़ा कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में होते हैं 4 कक्ष। उन 4 कक्षों का नाम बता दिया मैंने आपको, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। अब ये जो आपको पार्टीशन दिख रहा है, जो ये लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन जो कि लेफ्ट हिस्से को राइट हिस्से से अलग करती है, इस लाइन को कहा जाता है सेप्टम। इस लाइन को कहा जाता है सेप्टम, याद रखना है आपको। जो ये पार्टीशन आपको नजर आ रहा है, इस पार्टीशन को हम बोलते हैं सेप्टम, जो कि हृदय के दाएं हिस्से को बाएं हिस्से से अलग करता है। एग्जाम में पूछा गया था हृदय के दाएं हिस्से को बाएं हिस्से से कौन अलग करता है? तो वो अलग करता है सेप्टम, याद रखना है आपको। चलिए अब देखिए इस ध्यान से, हृदय में कक्ष हमने पढ़ लिए 4। मानव हृदय में कितने कक्ष? 4। और यदि आपसे यूं कहा जाए कि मानव हृदय में वोल्व कितने होते हैं, मानव हृदय में वोल्व कितने होते हैं? वोल्व, या जिसे आप कहते हो कपाट। मानव हृदय में कितने वोल्व होते हैं, कितने कपाट होते हैं? तो वोल्व का नंबर आप याद रखोगे। वोल्व का नंबर कितना है? अगेन 4। तो मानव हृदय में कक्ष भी 4 और मानव हृदय में वोल्व भी 4।
HSSC में इवन पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि वॉल्व का क्या मकसद है हार्ट में। तो सर वॉल्व का मकसद क्या है कि ब्लड की डायरेक्शन, जो रक्त की जो दिशा है वो एक ही दिशा में रखना। मतलब अगर आपको एक बात पता होगी, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि हार्ट में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन होती है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, कि पहले हार्ट आएगा ऊपरी चैम्बर में और फिर जाएगा निचले चैम्बर में। तो ये ऊपर से ही नीचे ही रहे, कभी भी नीचे से ऊपर ना जाए, तो वो मकसद किसका होता है, वो होता है वॉल्व का। याद रखनी है आपको ये बात। तो चलिए मैं आपको कपाट बता देती हूँ। 4 हमने संख्या तो पढ़ ली, अब नाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ये हम ले रहे थे बायां अलिंद, ये हम ले रहे थे दायां अलिंद, ये वाला है बायां निलय, बायां निलय, और ये वाला है दायां निलय। तो देखिए ध्यान से, 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर हैं। और हमसे पूछा जाए वोल्व कौन कौन से, कपाट कौन कौन से, तो हार्ट में वोल्व भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। नाम बता देती हूँ मैं आपको, आजकल थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में कि वोल्व कौन कौन से हैं। तो देखिए ध्यान से, सिर्फ एक वोल्व तो होता है इधर, जो कि बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। एक होता है इधर, जो कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है। एक होता है इधर, मतलब एक टाइप से इस फॉर्म में, अर्धचंद्र फॉर्म में, और एक होता है इधर। तो ये 4 वोल्व होते हैं। ये जो है इसका नाम है बायां, देखो आप याद रखोगे बायां अलिंद तो बाइकस्पिड, बाएं अलिंद से आप नाम क्या याद रखोगे, बाइकस्पिड वोल्व, बाइकस्पिड वोल्व, या जिसको आप कहते हो द्विवर्दी कपाट, द्विवर्दी कपाट। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर ढंग से कवर कराऊंगी, काफी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो एग्जाम में आजकल डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप ढंग से करना चाहते हो टॉपिक को तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। काफी डिटेल एक तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं हम हार्ट के ऊपर। चलिए देखिए, बाइकस्पिड कैसे याद रखोगे आप, बायां अलिंद और बायां निलय है तो बाइकस्पिड, जबकि दायां अलिंद और दाएं निलय वाले को, इस नाम को हम क्या बोल रहे हैं, इस नाम को हम बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। राइट वाले में था ये, तो राइट से आप याद कर लोगे ट्राई, राइट वाला जो पोर्शन है इससे आप याद कर लोगे ट्राई, ट्राइकस्पिड वोल्व बोल रहे हैं हम इसको, या फिर आप कह सकते हो त्रिवर्दी कपाट, त्रिवर्दी कपाट। तो देखिए बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में है बाइकस्पिड वोल्व, और राइट वाले, राइट अलिंद और राइट निलय के बीच में है ट्राइकस्पिड वोल्व। जो एक आपको ये बाएं निलय से अटैच दिख रहा है इसको कहा जाता है ओर्टिक वोल्व, ओर्टिक वोल्व या ओर्टिक कपाट। और स्टूडेंट्स जो ये है, ये वाला जो दाएं नीले वाले पार्ट में है इसको कहा जाता है अर्धचंद्र कपाट। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये दिखने में अर्ध चांद की तरह है, इसलिए नाम है अर्धचंद्र कपाट, या जिसको आप कहते हो इंग्लिश में सेमी ल्यूनार वोल्व, सेमी ल्यूनार वोल्व, अर्धचंद्र कपाट। तो टोटल मैंने आपको ये 4 वोल्व बता दिए हार्ट के, कौन कौन से पढ़े। एक हमने पढ़ा बाइकस्पिड वोल्व, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में। दूसरा पढ़ा हमने ट्राइकस्पिड वोल्व, ट्राई से राइट याद रखो, राइट अलिंद और राइट निलय के बीच में। तीसरा हमने पढ़ा ओर्टिक वोल्व बाएं निलय में, और चौथा हमने पढ़ा अर्धचंद्र कपाट सेमी ल्यूनार वोल्व, जो कि है कहां पर, जो कि है कहां पर, दाएं निलय में। तो फ्रेंड्स ये बात थी हृदय के 4 वोल्व की। तो 4 कक्ष कौन कौन से हैं, दायां अलिंद, जो मैंने आपको 4 कक्ष बताए हैं वो कौन कौन से हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये तो है 4 कक्ष। आजकल पेपर में कपाट भी पूछे जा रहे हैं, तो 4 कपाट आप कौन से बताओगे। तो 4 कपाट जो हमने पढ़े, 4 कपाट जो हमने पढ़े वो आप बताओगे ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ओर्टिक और सेमी ल्यूनार। चलिए आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जस्ट एक बात और याद रखिए,
हृदय बेसिकली कहा क्या जाता है, तो हृदय कहा जाता है शरीर का पंपिंग ऑर्गन। हृदय जो है वो कहा जाता है शरीर का पंपिंग अंग। पेपर में क्वेश्चन आता है शरीर का पंपिंग अंग किसे कहा जाता है, शरीर का पंपिंग अंग किसे कहा जाता है, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो शरीर का पंपिंग अंग आप याद रखोगे किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हृदय को। चलिए अब हृदय से रिलेटेड और बात कर लेते हैं। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन दर कितनी होती है, तो हृदय की धड़कन दर समझना ध्यान से। हृदय की धड़कन दर यदि हमसे पूछी जाए वयस्क मनुष्य में, तो वयस्क मनुष्य में हृदय की धड़कन दर आप बताओगे। वयस्क मनुष्य में हृदय की धड़कन सबको पता भी होगा कितनी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 72 बार प्रति मिनट। 72 ना हो कई बार तो 72 से 80 बार प्रति मिनट भी आ जाता है। तो हृदय की धड़कन दर आपको याद रखनी है कितनी, वयस्क मनुष्य में 72 बार प्रति मिनट। फिर क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि हृदय की एक धड़कन को पूरा होने में कितना समय लगता है। हृदय की एक धड़कन को पूरा होने में कितना समय लगता है, हृदय की एक धड़कन को पूरा होने में कितना समय लगता है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं काफी। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड डाटा कराने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ध्यान से समझना है, ध्यान से अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। हृदय की एक धड़कन को पूरा होने में कितना समय लगता है यदि हमसे ये पूछा जाए तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर करोगे कितना, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। देखिए ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा 1 मिनट में धड़क रहा है हृदय कितनी बार, 72 बार। और कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 72 धड़कनें पूरी हो रही हैं कितनी देर में, 1 मिनट में। और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। 72 धड़कनें पूरी हो रही हैं 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में। तो हमसे पूछा है एक धड़कन को पूरा होने में लिया गया समय, तो 72 धड़कनें 60 सेकंड में, तो एक धड़कन का आप निकाल सकते हो 60/72 जो कि आएगा 0.8 सेकेंड। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हृदय की एक धड़कन में कितना, हृदय की एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है। मैंने आपको बताया शरीर का पंपिंग ऑर्गन किसे कहा जाता है, तो हार्ट को कहा जाता है। हार्ट के पास जैसा भी ब्लड आएगा वो उसको आगे पंप कर देगा। तो क्वेश्चन क्या है कि हृदय की एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है, हृदय की एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है। तो फ्रेंड्स वो आप बताओगे कितना होता है, हृदय की एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बताओगे 70 ml। और यदि हमसे पूछे हृदय द्वारा 1 मिनट में कितना रक्त पंप होता है, तो 1 मिनट में आप गैस करिए कितना होना चाहिए, हृदय द्वारा 1 मिनट में कितना रक्त पंप होता है। तो 1 मिनट का मतलब पूछ रहा है वो, देखिए एक धड़कन में 70 ml, एक धड़कन में 70 ml, तो 1 मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब 72 धड़कनें, 1 मिनट का मतलब होगा 72 धड़कनें। तो 72 धड़कनों में कितना होगा, जब एक धड़कन में हमने पढ़ लिया 70 ml, तो 72 धड़कनों में कितना होगा, वो होगा, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 72 गुणा 70 हमें मिल जाएगा 5040 ml। तो यही इसका आंसर है, कितना होगा 5040 ml। और वो आया कैसे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक धड़कन में 70 ml, तो 72 धड़कनों में मतलब 1 मिनट में कितना हो जाएगा 5040 ml। चलिए फ्रेंड्स, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र यदि हमसे पूछे, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र, तो यंत्र यदि हमसे पूछे तो आप बताओगे स्टेथोस्कोप।
सुना होगा आपने, सबने देखा होगा डॉक्टर जो कानों में एक तरीके से पहने रखता है, वो चेस्ट पर प्रेस करके देखता है कि कितनी हार्ट बीट रेट है, तो उस यंत्र को हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र आप याद रखोगे स्टेथोस्कोप। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, मार्क कर लेना है आप लोगों को इसको। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र याद रखोगे आप स्टेथोस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन से, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, नियंत्रित करने वाले हार्मोन। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन अगेन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। कौन से हार्मोन अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं? तो आपको दो नाम याद रखने हैं। कौन से? एड्रीनलिन तथा थायरोक्सिन। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन आपको याद रखने हैं, एड्रीनलिन तथा थायरोक्सिन। और यदि हमसे यूं पूछा जाए हृदय की धड़कन को मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन को मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का जो हिस्सा कंट्रोल करता है उसका नाम आप याद रखोगे, वो होता है मेडुला ओब्लांगटा। मेडुला ओब्लांगटा। मैं जब आपको मस्तिष्क का चैप्टर कराऊंगी, तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ेंगे, मस्तिष्क का एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लांगटा। मेडुला ओब्लांगटा पार्ट आपको याद रखना है, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो हृदय की धड़कन को मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? मेडुला ओब्लांगटा। तो फ्रेंड्स ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़े हृदय की धड़कन से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये कंटेंट आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट हार्ट। अगली क्लास में हम हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।